नेतन्याहू को हिजबुल्लाह ने बेचैन कर दिया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव से करीब 10 किलोमीटर दूर ये आग लगी है क्योंकि हिजबुल्लाह ने फायर किए हैं। 340 रॉकेट हमला तेल अवीव पर हुआ, हमला हाइफा पर हुआ, हमला अशदोद समेत कई और इलाकों में हुआ। 5 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर तेहरान से आई है, क्योंकि ईरान सिर्फ इस बात से खुश नहीं कि बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट गिरफ्तार हों। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने बहुत बड़ी डिमांड दुनिया के सामने रख दी है। खामेनेई ने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को फांसी पर लटका देना चाहिए, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। 21 नवंबर को दुनिया की सर्वोच्च अदालत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट के अलावा हमास के कमांडर इब्राहिम अल मसरी की भी गिरफ्तारी के आदेश दिए और 25 नवंबर को खामेनेई ने कहा, नेतन्याहू को फांसी पर लटका दो, सिर्फ गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। नेतन्याहू के खिलाफ वारंट निकलने के बाद खामेनेई के तेवर बहुत सख्त हो गए हैं। खामेनेई के कैंप से अब एक और वार्निंग इजराइल और अमेरिका तक पहुंची है। ये खबर देखिए जिसने नेतन्याहू कैंप में बेचैनी बढ़ा दी है। इस खबर के बाद अब आगे क्या होने वाला है, ये खबर ईरान से लेकर अमेरिका तक छप चुकी है और इसी खबर ने इजराइल में नया अलर्ट जारी कर दिया है। नेतन्याहू को लग रहा है कि जिस तरह हिजबुल्लाह के रॉकेट तेल अवीव और आसपास बरसे, अब यही हाल ईरान की मिसाइल उनके शहरों का करने वाली है। यही वजह है कि इजराइल की कैपिटल तेल अवीव, इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर और पोर्ट सिटी हाइफा, इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर अश्केलॉन, इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह अशदोद, इजराइल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातिम, नेगेव के रेगिस्तान में सबसे बड़ा शहर बीरशेबा, इन्हें मिलाकर इस वक्त इजराइल के 25 शहरों में ऐसा अलर्ट है। एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है जिसमें हमले वाले अलार्म की घंटी नहीं बजेगी। इस घड़ी का कंट्रोल ईरान के पास है। 1000 मिसाइलों वाला ये वो टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा इजराइल है। 1 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा किसी भी वक्त हो सकता है। ये बात नेतन्याहू और उनके वॉर कैबिनेट को मालूम है, क्योंकि ईरान में 3 लेवल पर फैसला हो चुका है। पहला लेवल यानी सबसे बड़ा इशारा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई से मिला। उन्होंने कह दिया है कि 26 अक्टूबर को हुए हमले का जवाब देना जरूरी है। दूसरा लेवल यानी सरकार के स्तर पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान अब इजराइल से बदला जरूर लेगा। और तीसरा लेवल यानी ईरान की सेना रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बड़े कमांडर हुसैन सलामी ने कह दिया है कि इजराइल को सजा जरूर मिलेगी। 1 अक्टूबर को ईरान जिस तरह से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कर रहा था, ये तीनों ऑर्डर उसी हमले की कामयाबी और फिर इजराइल के जवाबी हमले के असर को लेकर दिए गए हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी। इस बार ईरान 1000 मिसाइल फायर करेगा तो क्या होगा? ये बात इजराइल से ज्यादा अमेरिका को परेशान कर रही है, क्योंकि युद्ध बढ़ा तो खाड़ी में अमेरिका के अड्डे ईरान के सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं। क्योंकि गाजा में जारी ऑपरेशन में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहा है। बहुत साफ है कि ईरान में हर लेवल पर यह बात पक्की हो चुकी है कि अब इजराइल पर काउंटर अटैक उसकी जिम्मेदारी बन चुकी है। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? आखिर ईरान और इजराइल के बीच में सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा है। क्या इजराइल पर ईरान का हमला आज ही होने वाला है? क्या ईरान का बदला लेने वाला हथियार एक्टिव हो चुका है? इस वक्त इजराइल और अमेरिका दोनों ईरान में होने वाली हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। उनकी टेंशन बढ़ गई है। अब अमेरिका भी परेशान है कि ईरान ने इजराइल पर तीसरी बार हमला किया तो उसके पास भी युद्ध में शामिल होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। जबकि ट्रंप कह चुके हैं कि वो युद्ध खत्म करेंगे। लेकिन दूसरा सच ये है कि गाजा और लेबनान में अब भी इजराइल की बमबारी नॉन स्टॉप चल रही है। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध का अब तक का रिजल्ट देख लीजिए। लेबनान में 3600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 15000 से ज्यादा घायल हैं। इजराइल के 110 सैनिक और करीब 50 नागरिक मारे गए हैं। लेबनान में करीब 12 लाख की आबादी बेघर हो चुकी है। उत्तरी इजराइल में 60,000 लोग अपने घर खाली करके दक्षिण की तरफ जा चुके हैं। कोड्स के तेवर ऐसे समझिए कि जैसे ही हिजबुल्लाह ने तेल अवीव को टारगेट बनाया, कुछ ही घंटों बाद बेरूत का ये हाल हुआ।
नेतन्याहू के फाइटर जेट्स ने बेरूत में बंकर बस्टर बम गिराने शुरू कर दिए, लेकिन इजराइल अब ईरान के अगले हमले के लिए तैयार हो रहा है, जो उसे लग रहा है कि किसी भी वक्त लॉन्च किया जा सकता है। ये तनाव अब पूरी दुनिया महसूस कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। अब सवाल है कि ईरान काउंटर अटैक नवंबर में करेगा या दिसंबर तक इंतजार करेगा। क्या ईरान इस बार भी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करेगा, या फिर वो ड्रोन या फिर कोई और नया हथियार या जरिया तलाशेगा जिसके बारे में नेतन्याहू ने सोचा भी नहीं होगा। ईरान बार बार वार्निंग दे रहा है। क्या ये माइंड गेम है या फिर वाकई खामेनेई के जनरल इस पर बटन दबाने के लिए तैयार हैं? ये बात इजराइल के लिए डिकोड करना सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।